नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी अक्षय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आपके जो पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं, इसके अंदर आपका जूनियर अकाउंटेंट का पेपर था आज ही का, जो फर्स्ट पारी का जो जीके से संबंधित उसमें जनरल आता है आपका, तो उसके प्रमुख क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आंसर सॉल्यूशन करते हैं जल्दी जल्दी, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो जल्दी से। तो देखो, पहला क्वेश्चन हिंदी हिंदी भी मिक्स है इसमें, हिंदी और जीके का अभी मिक्स के अंदर ही चल रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मिलान वाला है, हिंदी को उससे शब्दों से मिलान। डायरेक्टर, डायरेक्टर बोलते हैं आपके निदेशक को बोलते हैं। अकाउंटेंट बोलते हैं लेखाकार को। इन सबऑर्डिनेशन बोलते हैं आपके अवज्ञा को। और रिसोर्सेज बोलते हैं आपके संसाधन को। तो इसमें आएगा 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 कौन से के अंदर है? मतलब ऑप्शन आएगा इसमें फर्स्ट में तो 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा फर्स्ट में, तो 3 तो 1 इसी के अंदर है। 3 4 1 2 फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा होगा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल सबको ही पता है कि विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, व्यर्थ भागदौड़ करना, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना और तसल्ली से कोई काम करना। तो इसका आग लगने पर कुआं खोदना, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। तो फोर्थ आपका आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है, परिभ्रमण का सही शब्द होगा। परि प्लस भ्रमण का सही शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा परिभ्रमण। परि यानी इसके उपसर्ग लगा हुआ है और ये संयोग है आपका, तो परिभ्रमण हो जाएगा। कौन सा? थर्ड वाला आंसर। तो मतलब थर्ड वाला, फिर इसने भरना पूछा है कि कौन से में आएगा, तो थर्ड का मतलब केवल 3 आ जाएगा इसके अंदर। 1 नंबर आएगा। कौन सा आंसर आएगा इसमें? ऑप्शन 1 आएगा और वैसे तीसरा आएगा। नेक्स्ट है, जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऐसा समाज दोनों पद प्रधान हो, तो दोनों तो आपके द्वंद्व समास में होते हैं। तो द्वंद्व कौन सा ऑप्शन है इसमें? दोनों पद प्रधान वाला हो जाएगा द्वंद्व, सेकेंड नंबर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अच्छा हिंदी को पहले एक जगह ही कर दी, फिर बाद में आगे आएगा जीके वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, अगला क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों, अच्छा दोनों वाला तो हो ही गया ना, द्वंद आपका। दोनों के अंदर तो आपका कौन सा हो गया? द्वंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मिलान करो। एक तरफ मुहावरे हैं, सामने उनका अर्थ दे रखा है। मिलान करने वाला, आंखों का तारा। आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा। पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, अछूत होना, अछूता होना, बेदाग होना और अंक भरना। अंक यानी आपका गले लगाना है। तो इसमें आ जाएगा 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 किसके अंदर है इसमें? 2 1 4 3 फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वही मिलान वाला क्वेश्चन है। लौटकर आया हुआ को क्या बोलते हैं? एकार्थी शब्द है ये, लौटकर आया हुआ। तो लौटकर आया हुआ को आगत, आगत तो नहीं आएगा इसमें, लौटकर आया हुआ प्रत्यागत आ जाएगा। तो फर्स्ट में तो 3 हो जाएगा। फिर जो किए गए उपकार को मानता है, तो ये हो जाएगा कर्तज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता वो कर्तज्ञन। फिर आया हुआ, आए हुए को बोलते हैं आगत। तो इसमें फर्स्ट के अंदर तो आ जाएगा इधर से 3 नंबर, सेकंड के अंदर 1 नंबर, थर्ड के अंदर 2 नंबर और फोर्थ के अंदर फोर्थ, यानी 3 1 2 4। 3 1 2 4 आपके पहले ऑप्शन के अंदर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पेज स्किप कीजिए इसका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं? अभी तो दोनों पदों का पूछा था, अभी प्रथम पद का पूछ लिया। तो सबको पता है प्रथम पद कई बार पूछा जाता है। जिस समास में पूर्व पद, पूर्व या प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं? तो अव्ययी भाव समास बोलते हैं। तो इसमें आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड नंबर हो जाएगा। अगला दे रखा है, प्रारब्ध का विलोम शब्द क्या होगा? प्रारब्ध का प्रभुत्व, प्रबल, पुरुष, पौरुष। तो प्रारब्ध का तो इसमें मेरे को लग नहीं रहा।
प्रारब्ध, प्रारब्ध का वैसे आपका अनारब्ध होना चाहिए, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या आ जाए, ये तो डिलीट होगा भाई। नेक्स्ट है, मैं दूध पीकर सोता हूं में कौन सी क्रिया भेद है? पूर्वकालिक, नाम धातु, अकर्मक या द्विकर्मक? मैं दूध पीकर सोता हूं, तो ध्यान रख लेना, अगर क्रिया पढ़ी होगी आपने तो जिस भी क्रिया के पीछे पीकर मतलब इस प्रकार का कुछ शब्द आ जाए तो इसमें कौन सी आ जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी आ जाएगी? करके या कर या करके कोई भी शब्द लगा हुआ आ जाए तो ये पूर्वकालिक में जाता है, तो आंसर आएगा इसका 1 नंबर। फिर पर उपसर्ग से बने शब्द का चयन कीजिए। पराबल, प्र प्लस बल, प्राव प्लस लय, प्रति प्लस बल। तो इसमें प्रे उपसर्ग पूछा है, तो ये सबको ही पता है, सीधा सीधा दिख रहा है, प्रे प्लस बल, यानी उपसर्ग के बाद में जो शब्द होता है ना वो कैसा होना चाहिए? आपका सार्थक शब्द होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रे प्लस बल आ जाएगा। तो इसमें फिर भरने के लिए भी पूछा है कि कौन सा ऑप्शन में आएगा, तो 2 नंबर है, तो केवल 2 किसमें दे रखा है? ये रहा चौथा नंबर। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल खूब क्वेश्चन आता तो आपको परीक्षा में पर्सन, लेकिन भरते टाइम वो ऑप्शन दे देता है कि केवल 2, तो आप केवल 2 में कहीं दूसरे पे आके टिक लगा दो, ऐसी गलतियां भी हो जाती है भरने में, तो इसका ध्यान रखना। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन आया था कि उसे मृत्युदंड की सजा हो गई, मृत्युदंड और सजा आ गया, तो ये तो आपका अशुद्ध है। गरम कप चाय दो, ये भी अशुद्ध है। मैं तुम्हारी काम करता हूं, ये भी। दिल्ली में कहीं दर्शनीय स्थल है, ये सही होगा भाई, दिल्ली में कहीं दर्शनीय स्थल है। फिर अमूल्य के लिए सही है, अनेकार्थी शब्द है अमूल्य। अमूल्य का होगा जो मूल्यवान हो, जो मूल्यहीन हो, जिसका मूल्य हो, जिसका मूल्य आंका न। अमूल्य पूछा है इसने, हाँ, तो जिसका मूल्य आंका न जा सके वो क्या कहलाता है? अमूल्य कहलाता है। इसको आंसर क्या आ जाएगा इसका? 4th नंबर। फिर दोस्तों की अगला क्वेश्चन आया आपके, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप बैठो, वहां अनेकों लोग खड़े हैं, मेरे को जाना है, मुझे जाना है। देखो इसमें ये तो कंफर्म ही नहीं होगा, मेरे को जाना है भी नहीं होगा। आप बैठो शुद्ध लग रहा है बिल्कुल, मुझे जाना है। देखो ये दोनों ही ऑप्शन थोड़े से डाउटेबल है, पर जहां तक मेरे को अगर सही पूछा है इसने, ऑप्शन 1 या 4 या 1 या 2 ऐसे नहीं दिया, तो यही फर्स्ट ही आपका बिल्कुल सही आएगा, आप बैठो। इससे भी ज्यादा सही आपका कौन सा रहेगा? फर्स्ट। तो 13 में कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर ले लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है आपके? ये कोई इंग्लिश का हिंदी के अंदर अनुवाद दे रखा है 14 क्वेश्चन के अंदर। नीचे देखे वाक्य का हिंदी अनुवाद कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, तो इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा? कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, कठोर परिश्रम ही ही आएगा, कठोर परिश्रम ही सफलता की चाबी है, कठिन काम से ही सफलता प्राप्त होगी, सफलता का रहस्य कठोर काम करना है। तो इसने आपका मुहावरे का अर्थ नहीं पूछा, इस लाइन का सही अर्थ क्या होगा? तो देखो कड़ी मेहनती, ऑप्शन क्या बनाए इसने? अच्छा, तो इसमें देखो कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है, बिल्कुल है। कुंजी है, कठोर परिश्रम ही सफलता की चाबी, बिल्कुल दोनों ही सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 ऑप्शन में दे रखा है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला है, सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? शिक्षक रहते हैं तब बच्चे शांत रहते हैं, शिक्षक के बिना, शिक्षक के सामने, जब तक शिक्षक। सरल वाक्य, तो सरल वाक्य के अंदर तो क्रिया हमेशा एक ही रहती है, शिक्षक के सामने, ये आंसर हो जाएगा आपका, शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने, सूची 1 सूची 2, एक तरफ तो टुकड़े किए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी संधि पूछी है। अति प्लस एव, इसके अंदर कौन सी संधि है? दिक प्लस गज, दिग्गज। नी प्लस सल, निश्चल। नर प्लस ईश, नरेश। देखो अति एव के अंदर तो दीर्घ हो जाएगी। दिग्गज व्यंजन संधि का उदाहरण, नि प्लस सल निश्चल हो जाएगा विसर्ग का, नर प्लस ईश नरेश हो जाएगा ये गुण संधि का। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, बिल्कुल आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर आएगा। कौन सा आएगा? 1 नंबर 16 के अंदर। नेक्स्ट आगे कीजिए। 17 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आपका संधि का ही क्वेश्चन है।
देखो इसने पूछा है आपका पितृ प्लस ऋण, तो री और री जब दोनों तरफ री री आ जाए तो बड़ा री बन जाएगा, तो पितरण बन जाएगा, तो दीर्घ हो जाएगा ये। तो फर्स्ट के अंदर तो आपका ये लो 3 नंबर। गंगा प्लस उर्मी, फिर है परम प्लस औषध, परम औषध के अंदर तो आपका 2 मात्रा वर्दी आएगी। मधु प्लस आले, मधवाले हो जाएगा। तो वैसे पहले आधा मतलब यण संधि, और गंगा उर्मी हो जाएगा आपका गुण संधि। तो इसमें आएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4, फोर्थ ऑप्शन आएगा इसका। कौन सा आ जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन। फिर है पानी उतरना का क्या अर्थ होता है? पानी उतरना मुहावरा है ये। इज्जत लेना, इज्जत जाना, इज्जत करना, इज्जत उतारना, तो चारों एक जैसे ही दिए इसने कंफ्यूज करने के लिए। पानी उतरना दिया है ना इसने, तो उतरना का मतलब होगा इज्जत जाना। पानी उतरना का आंसर क्या होगा? इज्जत जाना। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। फिर है भाववाचक करदंत का उपयुक्त उदाहरण है, मतलब भाववाचक करदंत पढ़ते पूछा इसने, भाववाचक करदंत पढ़ते का उदाहरण है। तो देखो भाववाचक पढ़ते के अंदर जिसके पीछे हाँ बिल्कुल आवट आ गया, तो आवट शब्द आ जाता है ना, ये पहचान ही होती है एक तरह से। कुछ शब्द होते हैं विशेष, तो इसमें सीधा सा आवट दिख गया, तो आवट आ गया, तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा? थकावट के अंदर हो जाएगा भाववाचक करदंत प्रति। कौन सा शब्द 2 उपसर्गों से नहीं बनाए? सम प्लस आ प्लस सार समाचार, अति प्लस आ प्लस सार अत्याचार, प्रति प्लस उप प्लस कार प्रत्युपकार, निर प्लस बल। ये पूछा है 2 उपसर्गों से नहीं बनाए। ये तो सीधा सा इसने खुद ही आंसर ही दे दिया, निर प्लस बल, निर में एक ही है, निर्बल हो जाएगा इसका। तो इसका कौन सा हो जाएगा? थर्ड आ जाएगा। 20 तक हो गया आपके। हिंदी के इसमें 25 क्वेश्चन आए थे आपके जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, लेकिन ये अभी तो यहाँ तो एक जगह कर दिए। यही वो मिल एक एक क्वेश्चन, एक हिंदी का, एक मैथ का, एक आपके साइंस का, इस प्रकार अलग अलग आए थे सारे कंफ्यूज करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है 21वां। कौन सा भेद का अनेकार्थी शब्द नहीं है? भेद, भेद का समानार्थी है अनेकार्थी शब्द नहीं है पूछा है। तो प्रकार भी होता है भेद का, रहस्य भी होता है भेद का, अंतर भी होता है, तो ये काम नहीं होता भेद का, तो 2 नंबर हो जाएगा। कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? अमृत, अमृत के पर्यायवाची सुधा, बिल्कुल अमृत का है। पीयूष, ये भी अमृत का है। अमीय, ये भी है। प्राण, प्राण नहीं है भाई अमृत का। जीवन, देखो जीवन अमृत का, इसमें ऑप्शन क्या दिए? 1 2 3 तो नहीं है, 4 और 5 कहीं दिया है क्या? ऑप्शन में नहीं दिया इसने, तो 4 और 5, तो इसमें या तो देखो ऑप्शन गलत है। जीवन जल का पर्यायवाची जरूर मानते हैं जीवन को, जबकि इसका तो नहीं मानते। तो इसके वैसे तो प्रॉपर रूप से तो आंसर जाएगा इसका 4 नंबर। वैसे 5वां भी इसका अमृत का नहीं माना जाता, तो इसने ऑप्शन में दिया ही नहीं 4 5 तो। नेक्स्ट, अगर नौकर से कपड़े धुलवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्रिया का प्रकार पूछा है इसने। नौकर से कपड़े धुलवाता है, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, सकर्मक या अकर्मक क्रिया। देखो इनकी विशेष पहचान होती है, जिस भी क्रिया के पीछे वाता है, वाता या वाती आ जाए, ये हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया का भेद होता है। किसका होता है? प्रेरणार्थक, यानी प्रेरणा मतलब किसी को बोल रहा है, तो किसी को ये आदेश दे रहा है कब, यानी जो भी करता अपना काम खुद न करके किसी और से करवाए, वो किसके अंदर आएगा? आपका प्रेरणार्थक में आ जाएगा। तो इसमें वातावाती आ गया 1 नंबर। फिर नीचे वही आपका एक तरफ सूची एक तरफ संधि। ए और आ, ए के बाद में ए आ जाए या आ जाए, ये तो दीर्घ होगा सबको ही पता है। ए के बाद में ई आ जाए तो बड़ा ये हो ए, अच्छा ये हो जाएगा, ये गुण हो जाएगा। ई के बाद में ऊ आ जाए, बिल्कुल ये आपका यण में आ जाएगा। ओ के बाद में ए आ जाए, ये अयादी में चला जाएगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहाँ पर है? 2 1 4 3 ये रहा, इसके अंदर है, ये दब गया थोड़ा सा, दूसरा ऑप्शन है यहाँ 2 1 4 3, फोर्थ हो जाएगा इसका भाई। बिल्कुल हिंदी के क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, ज्यादा इजी आए बिल्कुल। अगला है जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द है, बहुज्ञ, दूरगामी, ज्ञानी या अल्पज्ञ। मतलब कम जान, यानी थोड़ा जानता है, थोड़ा को तो बोलेंगे अल्पज्ञ बोलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। तो आपके 25 क्वेश्चन आए थे आपके हिंदी के, बिल्कुल 25 के 25 ही बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मतलब कोई एक आधे क्वेश्चन में कोई आप कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी आपके सीधे सीधे आंसर पूछे गए। फिर आपके जीके से संबंधित क्वेश्चन है,
अच्छा, वाक्य का और रह गया क्या एक क्वेश्चन। परिश्रम में व्यक्ति अच्छे लगते हैं। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, वह आया और कुछ नहीं, आप क्यों नहीं आए, क्यों नहीं खाते हैं। क्या पूछा इसने, वाक्य को प्रकार। परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सीधा सा वाक्य, सरल वाक्य हो जाएगा। मालिक ने कहा कि, देखो जिन वाक्यों के बीच में की जुड़ गया ना, वो मिश्र वाक्य के अंदर आएगा, मिश्र हो गया। वह आया और कुछ नहीं कहा, और आ गया। जहां पर और आ जाता है, परंतु आ जाता है, इसलिए आ जाता है, ऐसे शब्द जहां पर वाक्य के बीच में जुड़ जाते हैं तो वो आपके संयुक्त वाक्य, यानी दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो किस में आ जाएंगे, संयुक्त। आप क्यों नहीं खाते हैं, क्यों आ गया, वैसे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा यहाँ पर, प्रश्नवाचक चिन्ह आते ऑटोमेटिक समझ जाएगा प्रश्नवाचक में। तो इसमें भी 2 1 4 3, 2 1 4 3 कौन से में, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसका। तो हिंदी के क्वेश्चनों में तो बिल्कुल दिक्कत आने वाली बात ही नहीं थी इसके अंदर। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे, जीके से संबंधित क्वेश्चन आगे। एक तरफ दुर्ग दे रखा है, एक तरफ उनके निर्माणकर्ता दे, दुर्ग क्या कुछ स्थापत्य कला, जयगढ़ का किला, जयगढ़ किला सबको पता है मिर्जा राजा जयसिंह का बनाया हुआ है। हवा महल, हवा महल आपको पता है सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अजमेर शरीफ की दरगाह यह आपकी गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई है। तो इसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2 कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल 1 नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका इसरो का वर्तमान, ये करंट, देखो करंट भी इसके अंदर साथ में, ये कुछ इंडिया जीके के, कुछ राजस्थान के हैं, कुछ करंट के हैं, मिक्स में आए थे। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष अभी एस सोमनाथ है अभी आपके, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। फिर है राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का कालक्रम बताना है, इनमें से पहले कौन आया फिर बाद में। तो देखो सबसे पहला तो मनोनीत बन गया था आपकी, हीरालाल शास्त्री बना था 1 नंबर पे, तो ये तो 5 नंबर आ जाएगा। तो 5 में तो ये 2 तो कट गए भाई, ये नहीं, ये 2 है अभी तक। दूसरे नंबर पर आ जाएगा, इसके बाद में आपका जय नारायण व्यास बना था मनोनीत, तो दूसरे पे आ जाएगा 3 नंबर। 3 किस में है, क्या है नहीं, ये भी कट गया, यही बचा 5 3 4 2 1। तो इसमें तीसरे पे हरिदेव जोशी, चौथे पे भैरव सिंह, और लास्ट में कौन सी हो जाएगी, वसुंधरा, बिल्कुल 4 नंबर आएगा। निम्न में से भारत का पहला बैंक कौन सा था, अवध कमर्शियल इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत का पूछा इसने। तो भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने सबसे पहले जो बैंक खोला था ना, उसका नाम रखा था उन्होंने बैंक ऑफ हिंदुस्तान, तो इसका राइट आंसर आएगा 3 नंबर आएगा। फिर नीचे दिए गए कथन में राष्ट्रपति शासन के लिए सत्य है, राष्ट्रपति शासन के लिए सत्य है, ये पूछा इसने। देखो पहला राष्ट्रपति शासन, पहला 13 3 से 25, 25 नहीं आएगा भाई, 26 है, ये तो गलत है। दूसरा राष्ट्रपति शासन 20 अगस्त 1997 से 21 5 1977, बिल्कुल ये डेटे फिक्स दिए इसने, ये एक बार इसको चेक करना पड़ेगा भाई, इसमें कंफ्यूजन लग रहा है मेरे को थोड़ा बहुत। कौन सा क्वेश्चन है ये, राष्ट्रपति वाला है ना, ये भी गलत है भाई, दूसरा 20 नहीं आएगा यहाँ पर। तीसरा राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 5 अगस्त 1980, तीसरा इसमें थोड़ा साफ दिख नहीं रहा है, 80 दे रखा है या क्या, 5 अगस्त नहीं है यहाँ पर, 5 जून, 6 लिखा हुआ है भाई, ध्यान रख लेना। बाकी यहाँ 80 बिल्कुल सही है, थोड़ी पीडीएफ में क्या दिख रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। चौथा राष्ट्रपति शासन दे रखा है इसमें 15 12 92 से 3 10 93 दे रखा है, तो इसमें 3 10 1 साल 15 12 से 3 बार आएगा यहाँ पर, तो ये भी आपका गलत है। तो तीसरा सही है इसके अंदर, तीसरा राजस्थान में कई बार पूछा गया कितने राष्ट्रपति शासन लगे थे, 4 राष्ट्रपति शासन लगे थे, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान में पद्म विभूषण अवार्ड लेने वाला पहला व्यक्ति, पद्म विभूषण पहला, ध्यान रख लेना, घनश्याम दास बिड़ला को मिला था। कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, लगभग 650 से भी ज्यादा लंबा है इसकी किलोमीटर में, तो इंदिरा गांधी नहर। फिर मिलान का दिया है इसके अंदर नाम वगैरह का,
राजस्थान का द्रोणाचार्य बोलते हैं आपके करण सिंह को। राजस्थान का वाटरमैन पानी वाला बाबा राजेंद्र सिंह। राजस्थान का अर्जुन आपके तीरंदाज लिम्बा राम को बोलते हैं। और राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। इसमें आएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 कहां पर है? 2 4 1 3 बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? फोर्थ। फिर मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता था? वैसे पूरा आएगा इसमें अभिनव भट्टाचार्य था, लेकिन हिंदी में कॉपी होती है ना इंग्लिश की तो चेंज हो जाता है। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि सबको पता है, महाराणा कुंभा को दी गई है, मेवाड़ के महाराणा। बनीठनी पेंटिंग का चित्रकार कौन है? बनीठनी चित्र आपके जो वो किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह के चित्रकार ने बनाया था, जिसका नाम था निहाल चंद या मोरध्वज। आंसर आ जाएगा 3 नंबर। फिर एक कथनों में से कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दे रखा है इसने? 33 राजस्थान के क्षेत्रफल भारतीय क्षेत्रफल का 10.41% है। बिल्कुल सही बात है ये तो। राजस्थान की साक्षरता 52.12% है। नहीं भाई ये गलत है। राजस्थान की साक्षरता 2011 जनवरी 66.11% है। ये तो महिला साक्षरता है। राजस्थान में 1000 पुरुषों पर तुलना में 928 महिलाएं, लिंगानुपात 928 बिल्कुल सही है। गलीटी कबाब गठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है। नहीं भाई ये भी नहीं है। ब्रिटिश राज में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था। बिल्कुल राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था। ये क्या पूछा है इसने? सही नहीं है पूछा है। तो एक तो 2 नंबर सही नहीं है इसका, और एक 4 नंबर सही है। तो 2 और 4 कह के हाँ ये रहा दूसरा ऑप्शन। केवल 2 और 4 आपका इसके अंदर क्या आएगा? गलत आ जाएगा। फिर निम्न में से राजस्थान का कौन सा जनजातीय जिला खुले में शौच मुक्त जिला बन गया है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। जनजाति दे दिया ऑप्शन में, एक ही दे रखा है। एसटी में तो डूंगरपुर आ जाएगा आंसर। कंदोरा आभूषण बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कंदोरा आभूषण कनकती कंदोरा, ये सटका, ये तगड़ी, ये कहां पहनते हैं? कमर के आभूषण है ये। फिर मिलान करना है। जखम के कुछ ग्रंथ दिए, कुछ व्यक्ति दिए। जखम के चारों ओर गुण भाषा राज रूपक कनक सुंदर। कनक देखो, कनक सुंदर केसर विलास ये तो आपके शिवचंद भरतिया के। राज रूपक ग्रंथ आपके वीर भाण ने लिखा था। गुण भाषा हेम कवि का ग्रंथ है। अब कौन सा बच गया? जखम के चारों ओर, यह आ जाएगा आपका मणि मधुकर। तो इसमें आएगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में भाई? 4 3 1 2 बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसमें। कौन सा आएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका अगला क्वेश्चन है, ऊंट के अतिरिक्त किस पशु को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा? देखो क्वेश्चन कई तो ऐसे बिल्कुल ऊपर से ही क्वेश्चन आया आपके। ऊंट के अतिरिक्त और राज्य पशु किसको बनाया गया? चिंकारा पहले से ही था, ऊंट बाद में बना था। फिर है ये G20 का करंट से क्वेश्चन पूछ लिया इसने। पहला G20 शिखर सम्मेलन यूएसए में 2008 में हुआ था। बिल्कुल यूएसए वाशिंगटन डीसी में हुआ था, इसकी राजधानी अमेरिका में। बिल्कुल सही है। तो G20 का मुख्यालय लॉस एंजलिस में। G20 देखो, G20 का जो ग्रुप है ना, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, तो मुख्यालय है ही नहीं इसका। मतलब जिस भी देश को इसकी दी जाती है शिखर सम्मेलन की बैठक, वहां पर बैठक हो जाती है इसकी, तो कोई मुख्यालय नहीं है। ये गलत हो जाएगा। 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की आगामी बैठक लंदन में हुई है। बिल्कुल ये भी नहीं है, ये भी गलत है। फिर दिया इसने भारत के G20 शिखर सम्मेलन की थीम एक धरती एक परिवार एक भविष्य। बिल्कुल ये सही है आपका। अभी भारत में हुई थी, इसका यही थीम रखी गई थी, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। और G20 2024 का शिखर सम्मेलन ब्राजील, बिल्कुल 24 का शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा। तो इसने पूछा क्या इसमें सही कथन कौन से हैं? तो इसमें 1 4 और 5 सही है। 1 4 और 5 ये रहा आपका कौन सा? दूसरा। फिर है मोतियों का शहर। मोतियों का शहर किसे बोलते हैं? तो मोतियों का शहर आपके हैदराबाद को बोलते हैं। हैदराबाद, यहाँ पर रत्नों का और मोतियों का बहुत ज्यादा कारोबार होता है, इसलिए मोतियों का शहर कहलाता है। सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। निजामों का शहर भी बोलते हैं इसको। हाईटेक सिटी भी कहा जाता है आपको हैदराबाद को। राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व का वेनिस, बार बार आता रहता है एग्जाम के अंदर, उदयपुर को बोलते हैं पूर्व का वेनिस, झीलें होने के कारण। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बिल्कुल राइट आंसर आएगा इसका शेखावाटी। गीदड़ चंग ढप ये शेखावाटी के। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है?
यानी राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई इधर से इधर की, तो 869 किलोमीटर है। कितनी है? 869। बिल्कुल यहाँ 8 टाइप नहीं हुआ, 869 किलोमीटर आ जाएगा ये। फिर 2022 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध वितरण संगठन कौन सा था? भारत का 2022 में सबसे बड़ा दुग्ध वितरण संगठन ये हो जाएगा, अब अमूल, अमूल आएगा भाई। कौन सा आ जाएगा? एक बार मतलब कहाँ तक हो गया? 41-42 तक हो गया ना? दूध वाला निकालना है। अच्छा 47 तक हो गया। निम्न में से 2000 भारत का सबसे बड़ा दूध, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा भाई, अमूल आएगा इसमें। पैलेस और व्हील लग्जरी ट्रेन, देखो इंडिया की पहली लग्जरी पर्यटन ट्रेन कौन सी थी आपके? पैलेस ऑन व्हील। ये कब शुरू की गई? ये की गई थी अभी 1982 में। तो 82 कौन सा है? सी ऑप्शन में। डेट भी दे रखी है इसने तो, 26 जनवरी 1982। फिर है भारत की रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है? भारत की रॉकेट वुमेन आपके बोलते हैं कल्पना, अदिति, जानकी, रितु कारीधाल को बोलते हैं रॉकेट वुमेन, भारत की रितु कारीधाल। फिर आजकल राजस्थान में कौन सा राज्य वित्त आयोग कार्य कर रहा है? राजस्थान में अभी करंट से आ गया, छठा वित्तीय आयोग चल रहा है, बिल्कुल सही है। कई बार इसका अध्यक्ष भी पूछ रहे, छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसका वर्तमान में प्रद्युमन सिंह है। अध्यक्ष कौन है इसका? प्रद्युमन सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके, यूनेस्को की विश्व पुरातन धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है, घोषित नहीं किया गया है, यानी जो यूनेस्को में शामिल नहीं है इन चारों ऑप्शन। आमेर का किला है ये तो बिल्कुल, राष्ट्रीय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, जंतर मंतर यानी जयपुर वाली वेधशाला ये भी है, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ नहीं है भाई इसका, ये आ जाएगा 2 नंबर, ये यूनेस्को में शामिल नहीं है। और नेक्स्ट है 2011 की जनगणना, राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता कितने % है? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 72.9, 78.9, 75.7 या 79.2, बिल्कुल ये आएगा 79.2%। देखो टोटल साक्षरता पूछ लेना 2011 की, तो आपके 66.11% थी टोटल साक्षरता तो। और अगर पुरुषों की पूछ ले तो 79.2% आ गई, जा कई जगह 1.9 भी दे रखा है, एक ही बात है वो तो। और महिलाओं की पूछ ले तो 52-12 आ जाएगी, ये महिलाओं की है और ये पुरुषों की है, और ये क्या है? कुल है। तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन था। और आज का जो लास्ट जीके का जो लास्ट क्वेश्चन था वो दे रखा है, एक तरफ बांध परियोजना, मतलब बांध परियोजना है और एक तरफ आपका जिला है। तो मेजा बांध तो आपके कौन सी? कोठारी नदी भीलवाड़ा आ जाएगा 3 नंबर। सोम कमला अंबा परियोजना ये आपकी डूंगरपुर जिले के अंदर। फिर है मोरेल बांध परियोजना, मोरेल की मोरेल आ जाएगा, मोरेल आपके सवाई माधोपुर के अंदर है। और जाखम बांध सबको पता है प्रतापगढ़। तो इसमें मेजा बांध 3 और सोम कमला, फिर दूसरे में 4, सेकंड में बी, ये रहा भाई। फिर थर्ड के अंदर क्या आ जाएगा? 2। देखो मेजा बांध फर्स्ट के अंदर, ये वापस 1 मिनट, मेजा बांध फर्स्ट में 3 आएगा, फर्स्ट में 3, तो सेकंड में 4, फिर तीसरे में 2, ये आ जाएगा भाई आंसर। कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर आएगा। तो ये आपके जूनियर अकाउंटेंट के पेपर के क्वेश्चन थे, जूनियर अकाउंटेंट के, जिसमें जीके और प्लस हिंदी का पेपर अभी आपका सॉल्यूशन करवाया मैंने। देखो अधीनस्थ सैन बोर्ड ने एग्जाम लिया था, आज ही का एग्जाम हुआ है, और इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो सिलेबस तो बहुत सारा दे रखा था, लेकिन इसने बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कुछ क्वेश्चन, लेकिन एक घुमाने वाले पैटर्न अभी चेंज कर दिया है क्वेश्चन पूछने का इसने। हिंदी के तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए, करंट के भी आपके वर्तमान के तो एक ही क्वेश्चन आया करंट का, बाकी करंट 1 साल से पुराना ही ज्यादा पूछा इसने, तो करंट भी सभी को ध्यान रखना है। तो धन्यवाद, इसी प्रकार बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको ऑथेंटिक जानकारी देते रहेंगे।